नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। 17 से 25 तक संचालित होने वाली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी तैयारी कर रखी है। जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिले के 30 एग्जामिनेशन सेंटरों पर कुल 25,400 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। डीएम मैडम ने सीधे तौर पर सभी विद्यार्थी और अपने अभिभावकों को अलर्ट किया है कि परीक्षा पर केंद्रों पर सभी बच्चे बच्चियां समय से 5 मिनट पहले पहुंचे। समय पूरा होने के 1 मिनट बाद भी किसी की एंट्री नहीं होगी। जूता पैजामा और मोजा लगाकर परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना है। डीएम ने साफ तौर से कहा कि ट्रैफिक को देखते हुए समय से घर से निकलें और समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर परीक्षा में 1 मिनट का भी विलंब हुआ केंद्र पर पहुंचने पर तो उनकी एंट्री रोक दी जाएगी। दोनों मंडल में तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उड़नदस्ता सहित दंडाधिकारी और मशीनों की तैनाती कर दी गई है। परीक्षा में जरा भी लापरवाही बरतने पर न सिर्फ शिक्षकों को दंडित किया जाएगा बल्कि विद्यालय परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं को भी कड़ा फरमान है। चोरी करते पकड़े जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। डीएम साहिला ने सीधे तौर पर कहा कि पूरी मेरी शुभकामनाएं हैं। बेहतर तरीके से परीक्षा का तैयारी करें और समय से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे। डोमराव और बक्सर के एसडीओ को भी इसके लिए तैनात कर दिया गया है। तमाम परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट बलों के साथ देखभाल करें, किसी कोई परेशानी ना हो। और खास तौर से परीक्षा के अंतिम दिन अगर बच्चे अश्लील गाना गाते पकड़े जाएंगे, डीजे की संस्कृति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकियां दर्ज कराई जाएंगी। देखिए जिला पदाधिकारी क्या बता रही है। परीक्षा में इस साल हमारे यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं और डुमरांव अनुमंडल में 14 सेंटर बनाए गए हैं और बक्सर अनुमंडल में 16 सेंटर बनाए गए हैं। कुल सेंटरों की जो गिनती है वो 30 है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो इसके लिए मैम किस तरह की व्यवस्था है? कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो इसके लिए हम लोगों ने सभी केंद्राधीक्षकों के साथ सभी स्टैटिक दंडाधिकारी एवं गश्ती दल और जोनल दंडाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी कर ली है आज। और ये सुनिश्चित कराया गया है कि सभी सेंटर्स के ऊपर सभी सुविधाएं अवेलेबल हों, सीसीटीवी कैमरास हों। जो हमारे दंडाधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि फ्रिस्किंग 2 लेयर में करवाई जाए। पहली फ्रिस्किंग एंट्री के टाइम पे, दूसरी फ्रिस्किंग कराई जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद। और ये सभी जो मापदंड हैं DSCB के द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है, उन सबका पूर्णतः पालन किया जाए ताकि कदाचार मुक्त। महाशिवरात्रि को लेकर जिला पदाधिकारी ने एक ब्रीफ किया और उस ब्रीफ में हर जगह दंडाधिकारियों की तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था में डीएसपी को मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। साफ सफाई की व्यवस्था का आदेश दिया गया है। मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। किसी भी तरह की अवैध वाहन का परिचालन वहां नहीं किया जाएगा। सारे लोग बक्सर से गंगा जल लेकर बाबा परमेश्वर नाथ तक की यात्रा करते हैं, इसलिए ट्रैफिक नियमों के पालन को कराते हुए सड़क को साफ रखा जाएगा ताकि समय से लोग पहुंचकर भगवान भोले की पूजा अर्चना कर सकें और जलाभिषेक कर सकें। इसके लिए रामेश्वर मंदिर से लेकर तमाम शिवालयों में साफ सफाई के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। देखिए डीएम मैडम क्या बोलती हैं। के पर्व को देखते हुए हम लोगों ने सभी जगह पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है, जिसके अंतर्गत 118 स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल रहेंगे 23 और जोनल दंडाधिकारी कुल 2 रहेंगे। इनकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और आज दोपहर 2 बजे से हम लोगों ने कंट्रोल रूम को भी संचालित कर दिया है और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सभी दंडाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर जाना शुरू कर दें। और अब जैसे कि आपको पता है कि शाम से महाशिवरात्रि का जो पर्व है लोग मनाने के लिए भीड़ जुटाने लग जाते हैं और रात को जल लेकर वो लोग ब्रह्मपुर जाते हैं, रामरेखा घाट से ब्रह्मपुर जाते हैं। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने सुनिश्चित करने के लिए सभी दंडाधिकारियों को बोला है कि हर घाट पर सभी व्यवस्थाएं, सभी फैसिलिटीज़ रहें। और इसी के साथ साथ एनएच पर भी हम लोग गश्ती दल रहेगा, कार्यरत रहेगा। और ब्रह्मपुर में भी जहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए जाएंगे वहाँ पर भी सभी जगह प्रतिनियुक्ति कर देंगे। मैट्रिक परीक्षा चालू माह के दौरान
यानी फरवरी माह के दौरान जिले में 2 महोत्सव होने वाले हैं। एक महोत्सव आगामी 21 तारीख को किला मैदान में होगा, जो विश्वामित्र महोत्सव के नाम से जाना जाता है, और फिर 28 फरवरी को ब्रह्मपुर में बाबा परमेश्वरनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों महोत्सव को लेकर कला संस्कृति विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 सत्रों में बक्सर में यह कार्यक्रम होगा, एक 3 से 5, एक 5 से 9:30 बजे तक। पहले सत्र में स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दी जाएगी, उसके बाद बाहर से आए हुए कलाकार को मौका दिया जाएगा। भव्या मिश्रा नामक एक बड़ी जानी मानी बॉलीवुड की अदाकारा इस कार्यक्रम को में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम का तैयारी को लेकर जिला प्रशासन काफी तैयारियां की हैं। अब कल के बाद से स्थानीय कलाकारों का स्क्रूटनी होगा, उनका ऑडिशन लिया जाएगा, उसके बाद उन लोगों का चयन कर लिया जाएगा। फिर 28 फरवरी को ब्रह्मपुर में बाबा परमेश्वरनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, और दोनों आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महीने में हम लोग मना रहे हैं। पहला महोत्सव है 21 फरवरी को, जो कि है विश्वामित्र महोत्सव, और दूसरा महोत्सव है ब्रह्मपुर महोत्सव, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाएगा। दोनों महोत्सव के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। इसमें इवेंट मैनेजर वगैरह का चयन किया गया है, और हम लोग 21 फरवरी के महोत्सव के लिए हम लोगों ने एक मशहूर गायिका हैं भाव्या पंडित, बॉलीवुड सिंगर हैं, उनको भी चयनित किया है। इसके अलावा लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनका चयन करने के लिए ऑडिशन का डेट रखा गया है 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में। और मैं इसी के ज़रिए सभी जिलावासियों को आमंत्रित भी करती हूँ कि दोनों महोत्सव में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें।